कोर्स को करने के बाद आप कंप्लीट वेब डेवलपर बन जाएंगे। मैं इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स को इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस कर लेना, बुकमार्क भी कर लेना और बिल्कुल भी इस प्लेलिस्ट की वीडियो को मिस ना करें। यह कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस कोर्स के अंदर पूरा एडवांस तक समझेंगे। इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, एंड टू एंड आपको स्टार्टिंग से वेब डेवलपमेंट के कोर्स बताऊंगा। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कोर्स के एंड तक आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बना पाएंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक वेबसाइट काम करती है, कि एक वेबसाइट CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है, और उसके बाद हम कैसे इनके ज़रिए वेबसाइट को बनाएंगे। ऑलराइट गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में और ये कैसे वेबसाइट पे काम करती है। तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए HTML बहुत ज़रूरी है। इसके बिना वेबसाइट नहीं बन सकती, लेकिन CSS और JS जिसे हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं वो भी उतनी ही ज़रूरी है। CSS और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? CSS को ब्यूटी ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट को ब्रेन ऑफ वेबसाइट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इससे हमारी वेबसाइट ब्यूटी विद ब्रेन बन जाती है। HTML तो हमारी वेबसाइट के लिए मस्ट है, जिसको हम बॉडी कहते हैं। अगर बॉडी नहीं होगी तो वेबसाइट बन ही नहीं सकती। और CSS ब्यूटी का मतलब वेबसाइट के अंदर हम खूबसूरती दिखाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। अब आपकी वेबसाइट तो बन गई, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए हम JS यूज़ करते हैं, जिसे हम जावास्क्रिप्ट कह रहे हैं। तो ये एक ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी वेबसाइट क्या कर रही है इसका रिस्पॉन्स देने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे विद एग्जांपल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बाइक है। मैंने एक बाइक का एग्जांपल लिया है, तो इसके अंदर HTML, CSS और JS कैसे हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मान लीजिए जब बाइक बनी होगी तो उस समय इसका एक ढांचा बना होगा सबसे पहले तो उस स्ट्रक्चर को हम HTML कहते हैं। तो आप इसके ऊपर ये डिज़ाइन देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, ये किस तरीके का शेप है ऊपर से, इसे हम CSS, जिसे हम ब्यूटी कहते हैं। तो HTML और CSS यही काम करते हैं। लेकिन अब ये बाइक से बनी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कैसे यूज़ हो रहा होगा? तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ इस तरीके से है कि आप इस बाइक को कैसे चला रहे हैं। आप अगर एक्सीलेटर का बटन दबा रहे हैं, एक्सीलेट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसको चलाएँगे, यही जावास्क्रिप्ट का काम है। इसी तरीके से हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम HTML कहते हैं। यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। लेकिन अब मान लो आपको ये बाइक खरीदनी है या बाइक चाहिए आपको, तो आपको पता है कि ये बाइक कहाँ पर मिलेगी, ये बाइक शोरूम में मिलेगी। तो उसी को हम अगर इससे कंपैरिजन करें तो ये एक सर्वर साइड होता है। तो पिछले एग्जांपल से आपने देखा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या है और किस तरीके से ये वेबसाइट में यूज़ होती है। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। हमने वेबसाइट बना ली, लेकिन ये वेबसाइट काम कैसे करेगी? वेबसाइट जो होती है ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, इन दोनों के ज़रिए वेबसाइट काम करती है। यहाँ पे जो क्लाइंट है वो आप हैं, और क्लाइंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़, उबंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और उससे कंप्यूटर में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये वेबसाइट देखनी है। तो लाइक www.codelikePro मैंने एक वेबसाइट सर्च करी, तो ये वेबसाइट मैंने एक रिक्वेस्ट के तौर पर सर्वर साइड की तरफ भेजा। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि वेबसाइट मुझे दिखाए। सर्वर पर क्या होता है कि पहले से ही वेबसाइट का डोमेन जो होता है ये एक रखा हुआ होता है, मतलब पहले से सर्वर की साइड में ये वेबसाइट होती है, तो जिसका एक खुद का IP एड्रेस होता है। यहाँ सर्वर का खुद का IP एड्रेस भी है और इसी IP एड्रेस पर वेबसाइट होती है। यहाँ पे हमारा बैकएंड होता है, और ये बैकएंड किसी भी चीज़ में हो सकता है। बैकएंड आपका PHP में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, Node.js में हो सकता है। यह कुछ इम्प्यूटेशन करता है और इसका रिजल्ट होता है जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होता है।
HTML ये एक बॉडी होती है, इसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट को रखा जाता है। ये एक लिफाफे की तरह है, इसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट रहेगा। तो ये एज अ रिस्पॉन्स काम करता है। अब ये तीनों फाइल हमें मिल गई है। तो ये एक वेब ब्राउज़र नेम का एक प्रोग्राम होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है। यहाँ पे हमें यहाँ ब्राउज़र HTML, CSS, JS को मैनिपुलेट करके हमें एक वेबसाइट के तौर पर डिस्प्ले करवाता है। तो ये है हमारी बेसिक वर्किंग ऑफ वेबसाइट। तो अब हम समझते हैं जल्दी से HTML क्या होता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक स्टैंडर्ड है। मीन्स सभी HTML को ही यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। इसमें आप कुछ स्टैटिकल फीचर्स यूज़ करते हैं, लाइक हम यहाँ पे वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ जो भी वेबसाइट में होता है वो हम HTML के द्वारा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये HTML टैग के अंदर से कुछ आता है। तो बात करते हैं CSS की। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसके नाम में ही दिख रहा है कि यहाँ पे हमें स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। CSS केवल एक स्टाइल शीट होती है जिसमें हम स्टाइल करते हैं कि आप HTML एलिमेंट्स को किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट जो है वो हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो अलाउ करती है कि कम्प्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स को। जावास्क्रिप्ट को हम ब्रेन कहेंगे, यानी कि दिमाग। वेबसाइट को सोचने की एबिलिटी जो कहलाती है वही जावास्क्रिप्ट है। जैसे कि एक इंसान है, वो एक वाइज डिसीजन लेता है और वो जावास्क्रिप्ट से ही वाइज डिसीजन ले पा रहा है। मान लो एक इंसान कह रहा है लेट्स गो दे, तो वो सोच पा रहा है, यानी कि वो जावास्क्रिप्ट है। तो हमने आपको बताया HTML बॉडी है, CSS बॉडी को लुक देने के लिए, जावास्क्रिप्ट उसका बॉडी का ब्रेन है। जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जावास्क्रिप्ट जितनी नीड हो उतनी ही सीखें। अगर HTML सीखी तो ऐसा नहीं है कि आपको HTML 100% सीखनी है। अगर आपको HTML 80% सीख ली तो दैट्स इनफ। CSS आपको 40 से 60% सीखनी है। जावास्क्रिप्ट आपको 50% भी बहुत है। तो ये एज अ बिगिनर आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। जो बाकी आप सीखेंगे वो आप प्रैक्टिस करके सीखेंगे, मतलब वेबसाइट बनाकर सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाकर सीखेंगे। एज अ बिगिनर आपको इतना ही सीखना चाहिए। तो अगर मैं बताऊं कि जो ब्राउज़र के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, जैसे कि हम किसी बटन पर क्लिक करें तो वो नई विंडो ओपन हो जाए, या किसी पर होवर करें तो वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट हो, या फॉर्म सबमिट करने के लिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करें तो फॉर्म सबमिट हो जाए, तो वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिख सकते हैं। सो होप आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का रोल समझ में आ गया होगा। साथ में यह भी समझ में आ गया होगा कि कैसे वेबसाइट काम करती है। और ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। काफ़ी लोगों को ये आती होगी, बेसिक था। तो मैं जल्द ही इसे एडवांस में लेके जाऊंगा, और मैं इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिससे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की सारी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नाउ दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।